प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। ऐसा हुआ दोस्तों कि किसी गांव में, बहुत पुरानी बात है, एक आश्रम हुआ करता था और उस आश्रम में प्रवेश पाना बेहद कठिन प्रक्रिया थी। फिर भी जो लोग वहाँ पहुँच जाते आश्रम में प्रवेश पाने, उनकी एक एग्ज़ामिनेशन होती थी जिसको उन्हें पास करना होता था और बड़े चुनिंदा लोग ही सिलेक्ट हो पाते थे उसमें। इट वॉज अ ज़ेन मोनेस्ट्री। एक सद्गुरु उसे चलाते थे और प्रवेश पाने के बाद प्रक्रियाएं और भी कठिन हो जाती। टू सर्वाइव इन दैट मोनेस्ट्री वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। वहाँ के कुछ नियम होते दोस्तों कि वो जो आश्रम था वो दो हिस्सों में विभाजित था। जो लोग पहले आ जाते उसमें जो स्टार्टर्स होते हैं, जो अभी अभी जिन्होंने प्रवेश पाया है, उन्हें उस सेक्शन में, पहले सेक्शन में सरवाइव करना होता है। और जब वो उस सेक्शन से कुछ सीख जाते, जीवन की एक बहुत गहरी सीख ले लेते, तो उन्हें फिर दूसरे सेक्शन में प्रवेश मिल जाता जिसमें उन्हें जीवन की और भी सच्चाइयों से परिचय करवाया जाता। कुछ गहरे ध्यान प्रयोग उन्हें करवाए जाते जिनकी तैयारी रूप में फर्स्ट सेक्शन में उन्हें सीख दी जाती। बहुत कठिन नहीं था समझना उस आश्रम के नियमों को। उस आश्रम में एक तख्ती हुआ करती थी जिसमें लिखा था कि 8 बजे सुबह आपको नाश्ता मिल जाएगा, 12 बजे भोजन मिल जाएगा, 4 बजे आपको चाय मिलेगी और शाम में 7 बजे आपको डिनर मिल जाएगा। तो सारी बातें निश्चित थी दोस्तों। लोग जिन्होंने प्रवेश पाया वो बड़े खुश भी थे कि कम से कम भोजन तो मिल जाएगा, बाकी तो फिर सारा जो ध्यान है या शारीरिक श्रम है वो तो हमें करना ही है। उसके लिए उनकी खूब तैयारी भी थी। दूसरे दिन सुबह दोस्तों 8 बजे सुबह जो लोग नए आए थे उन्हें नाश्ता नहीं मिला। वे बड़े उदास हो गए, बड़े चिंतित भी हो गए कि क्या बात हो गई। नाश्ता तो बना है किचन में, सुगंध भी बहुत आ रही थी भोजन की, लेकिन हमें सर्व नहीं हुआ। और ये सारा का सारा नाश्ता जो दूसरे सेक्शन में लोग थे उन्हें मिल गया और वो बड़े खुश भी थे, बड़ा नाच गाना भी हो रहा था ब्रेकफास्ट के पहले, ब्रेकफास्ट के बाद भी। लेकिन क्या बात हो गई कि हम तक वो नाश्ता आया ही नहीं। तो दोस्तों फिर वो राह देखने लगे दोपहर के लंच की, वो भी नहीं आया। वो भी सारा का सारा जो लंच है दूसरे सेक्शन के लोगों को मिल गया और फिर से नाच गाने की आवाज़, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग लंच को पाके। डिनर का वक्त आया, डिनर भी सर्व नहीं हुआ। तो उस सेक्शन के लोग बड़े चिंतित हो गए, घबरा भी गए कि ये कैसी हमसे परीक्षा ली जा रही है। इतना श्रम करना पड़ता है और भोजन के लिए एक दाना भी नहीं मिला दिन भर से, और बाहर जाने की कोई सुविधा नहीं थी कि कहीं से कुछ गांव से कुछ खा पी के आ जाए, ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे।
दूसरे दिन सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट मिला। बड़े खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए। वो लोग भी सेलिब्रेट करने लगे कि वाह, आज ब्रेकफास्ट सर्व हो गया, और खूब उन्होंने पेट भर खा लिया कि ये जो नाश्ता हुआ है इसके बाद दोपहर में लंच मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दोपहर में लंच भी सर्व हो गया और शाम में डिनर भी सर्व हो गया। तो उन्हें ऐसा लगा कि इट मस्ट बी एन एरर ऑफ समथिंग कि हमें ये नहीं मिला। लेकिन उसके बाद 3 दिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। बड़े बेहाल हो गए, बड़े चिंतित हो गए कि ये कैसी परीक्षा गुरु हमसे ले रहा है। गुरु रोज आता देखने कि हम सब लोग कैसे हैं, हमारी खबर भी लेता, लेकिन शिकायत करने का वहाँ पे कोई मौका ही नहीं था। उस आश्रम के नियमों में शिकायत नहीं होती थी। फिर एक दिन सारी चीज़ें सर्व हो गई। ऐसा निरंतर चलता रहा। कुछ महीनों बाद उस सेक्शन के लोगों को एक चीज़ समझ में आई दोस्तों, कि जैसे कि ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है, ये सर्व नहीं होता है, तो उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि इट वॉज एक्सपेक्टेड। उन्होंने एक चीज़ समझ ली कि हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड ही है कि आज हमें नाश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले, तो फिर सेलिब्रेट। खूब आनंद मनाया जाता कि वाह, आज नाश्ता मिल गया। लोग नाचते, गाना गाते, और जैसे ही वो सेलिब्रेट करते उस दिन उन्हें लंच भी मिल जाता। तो धीरे धीरे उनके 2 नियम ख्याल में आए कि पहला नियम तो ये था कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि आज नहीं मिलेगी हमें, और अगर मिल जाए तो लेट्स सेलिब्रेट। फिर कुछ महीनों बाद और एक नियम ख्याल में आया उनके, कि जब हमें नाश्ता सर्व नहीं होता है या लंच सर्व नहीं होता है और डिनर भी सर्व नहीं होता है, जब भी एक्सपेक्टेड कुछ हो रहा है और हम सेलिब्रेट करें, तो फिर उस दिन हमें नाश्ता या डिनर या लंच मिल जाता। दोस्तों, बात थी सेलिब्रेशन की, कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है और हम सेलिब्रेट करें। व्हेन समथिंग एक्सपेक्टेड, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ नहीं मिल रही है और फिर भी हम सेलिब्रेट करें, तो उस दिन फिर अगर नाश्ता नहीं मिल रहा है तो लंच मिल जाता। और धीरे धीरे दोस्तों उनके एक नियम, ये आश्रम के सारे नियम उनके ख्याल में आ गए कि चाहे मिलो ना मिलो, हमें सेलिब्रेट करना ही है, दोनों भी कंडीशन में। अगर मिल गया तो ये कहना है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड कि नहीं मिलना था, लेट सेलिब्रेट। और मिल गया तो भी हमें सेलिब्रेशन करना था कि मिल गया, वाओ, लेट सेलिब्रेट। तो दोस्तों, जब ये सारे नियम आश्रम के ख्याल में आ गए कि सेलिब्रेशन शुड कंटिन्यू, उत्सव जारी रहे, चाहे भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उत्सव में खलल ना पड़े, तब उनके समझ में आ गई, उस गुरु की नीतियां समझ में आ गई कि उत्सव जारी रहे। और जिस दिन वो दिन भर उत्सव मनाने लग गए, उस दिन फिर आश्रम अपने रेगुलर फॉर्म में आ गया। उस दिन फिर उन्हें सुंदर से सुंदर ब्रेकफास्ट भी मिलता, फिर लंच भी मिलता, फिर डिनर भी मिलती और चाय भी मिलती। और वो फिर उत्तीर्ण हो जाते कि आप जीवन की एक बहुत बड़ी सीख आप सीख गए हो कि जब चीज़ें अनुकूल हो
तभी भी आपको सेलिब्रेट करना है, और जब चीज़ें आपके मुताबिक चल रही है तभी भी आपको सेलिब्रेट करना है। यू हैव टू सेलिब्रेट इन बोथ द कंडीशंस। जब ये नियम उनके ख्याल में आ गया तो फिर वो लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं और दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पे कुछ गहरी टीचिंग्स उन्हें दी जाती है। निश्चित दोस्तों, पहले सेक्शन से बहुत सारे लोग भाग जाते थे क्योंकि श्रम बड़ा कड़ा होता था। श्रम में कोई कमी नहीं आती थी, कड़े से कड़ा श्रम उन्हें करना पड़ता। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उस आश्रम को चलाने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, तो वहाँ लोग खेती करते, जो भी वो वॉट एवर दे डू, द वर्क वॉज एज इट वॉज वेरी सीवियर। तो दोस्तों, श्रम तो बड़ा कड़ा होता था और सेलिब्रेशन भी बड़ा कड़ा होने लग गया। फिर लोग इतने खुश हो गए कि मिलो तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, दोनों भी सूरत में सेलिब्रेशन तो होना ही है। ऐसी मानसिकता के साथ में ही ध्यान में प्रवेश हो सकता है दोस्तों। चीज़ें अनुकूल आ रही है या प्रतिकूल आ रही है, इसका ख्याल ना रखते हुए अगर उत्सव जारी रहे तो फिर ध्यान में जाना बड़ा आसान हो जाता है। यह उस गुरु ने कुछ भी ना बोलते हुए उन सारे शिष्यों को सिखा दिया। दोस्तों, इस कहानी को मैं अगले मेरे ऑडियो में फॉरवर्ड करूँगा कि और भी कुछ बड़े सुंदर से नियम थे उस आश्रम में, और भी कुछ होता था उस आश्रम में जो जीवन की बहुत गहरी सीख दी जाती थी। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि सेलिब्रेशन शुड बी कंटिन्यूड इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। जो कि ओशो कहते थे कि यू शुड सेलिब्रेट। दुख आए तो सेलिब्रेट करो, सुख आए तो सेलिब्रेट करो, उत्सव जारी रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।